हम सब अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, तो कुछ करते समय जो होप्स होती हैं, जो हमारी आशाएं होती हैं, हमारी आशाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। हम कहते हैं कि लाइफ में हमेशा आशावादी रहो, निराशावादी मत बनो, बी ऑप्टिमिस्टिक। क्योंकि अगर हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे, अगर हम लाइफ में होपफुल नहीं होंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? हम लाइफ में डिप्रेस्ड हो जाएंगे। हमारे माइंड में हमेशा केवल नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे। हमारी लाइफ प्रैक्टिकली स्टैग्नेंट हो जाएगी। हमारा कुछ करने का मन नहीं करेगा। हमारी जो आशा होती है, इसको बोलते हैं आशा की किरण। आशा की किरण हमें किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित करती है। नेगेटिविटी इस संसार में सभी जगह ऑलरेडी भरी हुई है, पर जो लोग आशावादी होते हैं, आशावादी लोग नेगेटिविटी में भी कहीं ना कहीं आशा की किरण को ढूंढ लेते हैं। और जो लोग नेगेटिव होते हैं, निराशावादी होते हैं, यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि यस ये चीज़ हो सकती है, वो उसमें भी नेगेटिविटी को ढूंढ लेंगे। यानी कि वो सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम को ढूंढेंगे और प्रॉब्लम में उनको हमेशा केवल प्रॉब्लम ही दिखेगी। ये उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए, उन लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जो जीवन में आशावादी होते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली हम सभी जानते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो अपने आप में चैलेंजिंग है। हर स्टेज पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि खतरा होता है, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, परेशानी होती है। उन डिफ़िकल्टीज़ को, उन परेशानियों को डील करने में जो होप होती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर हम कहीं गिर गए, लेट्स से हम कुएं में गिर गए, अब कुएं से हमें बाहर निकलना है, हमारे पास कोई मैकेनिज़्म अवेलेबल नहीं है। हमें ऊपर से किसी ने आवाज़ लगाई, अरे भाई कहाँ नीचे गिर गए? तो आप कहोगे क्या करूं भैया, बाहर निकालो मुझे। तो कहेगा ठीक है मैं रस्सी फेंकता हूँ। तो रस्सी उसने फेंकी, रस्सी इज लाइक रोप, जो हमने पकड़ी। उस रोप से हमें होप मिली कि यस हम बाहर निकल सकते हैं कुएं से। तो उस रोप ने एक होप का काम किया। और होप से क्या हुआ? होप से हमने थोड़ा प्रयास किया और फाइनली हम बाहर निकल कर आ गए कुएं से। बट अगर हमने उस रस्सी को देखा, उस रस्सी को देखने के बाद हमने कहा मैं निकल ही नहीं सकता बाहर, मेरे लिए बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर हम वहीं पे मर जाएंगे। हमने उस रोप में होप नहीं देखी। तो लाइफ इज ऑल अबाउट होप। तो एक जो अब डिवोटीज की अगर हम बात करें, तो डिवोटीज की लाइफ में भी होप का बहुत बड़ा रोल होता है। होप का क्या रोल है? एक डिवोटी जो है अपने पूरे जीवन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। बट कई बार डिवोटी अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस करता है कि भगवान तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे डिवोटी में, भगवान तो रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहे डिवोटी के साथ, एटलीस्ट ऑन ए टेंजिबल लेवल। हो सकता है शायद इंटेंजिबली भगवान कोई रोल प्ले कर रहे हो, बट टेंजिबली डिवोटीज ये एक्सपीरियंस करते हैं कि भगवान तो बैठे हुए हैं अपने घर में, भगवान को हमसे कुछ लेना देना ही नहीं है। बट फिर भी एक भक्त जो होता है वो हमेशा अपने जीवन में ये आशा की किरण बांधे रखता है कि भगवान मेरे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, मुझे अवश्य भगवान का सानिध्य मिलेगा। हो सकता है उस सानिध्य को मिलने में देरी हो सकती है, मैं अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ूंगा। यानी कि एक जो भक्त है वो आशाबंद है, यानी कि वो भगवान की कृपा का अनुग्रह प्राप्त करने की हमेशा आशा रखता है, उसको उसकी होप है, बंधा हुआ है वो उस आशा से। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहता है, लाइफ के किसी भी स्फेयर में आगे बढ़ना चाहता है, आशा जो होती है उसके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो हमेशा आशावादी रहो जीवन में और दूसरों को भी प्रेरित करो आशावादी रहने के लिए। एनकरेजमेंट सबको चाहिए होता है।
अब आप कहेंगे कि प्रभु जी मुझे कोई एनकरेज करने के लिए मेरे आसपास नहीं है। मेरे आसपास जो लोग हैं वो सब हमेशा निराशावादी बातें करते हैं। नो प्रॉब्लम, आप अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप खुद अपने अंदर आशा की किरण को जागृत कर सकें, विकसित कर सकें। यही तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। अपने आप को अंदर से हमें मजबूत बनाना है और फिर कृष्ण हमें आशा की किरण हमारे हृदय में कृष्ण अपने आप देंगे। तो ये आशा बंध जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिवोटी के लिए भी, एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए भी। सो आप चाहे डिवोटी हैं, चाहे आप इस संसार में स्ट्रगल कर रहे हैं, आशा को हमेशा अपने साथ जोड़ कर रखिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।